तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि शौकत भारती साहब, जैसा कि हम रोज करते हैं, कि अपडेट अगर मिल जाए कि क्या अपडेट है, और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। जी शौकत भारती साहब। जी शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुमताज आलम साहब। और बहुत अच्छा हुआ कि आपने आज तस्नीम रहमानी साहब को भी जोड़ लिया। मैंने गुजारिश की बहुत। नहीं, काफी दिनों के बाद हमारी जी जी। मुलाकात हुई है उम्रे आपके पे गए जरिए। थे तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, उम्रा जी करके जी आए माशाल्लाह भी। जी, बहुत बहुत मुबारक हो। तो जो डेवलपमेंट है वो उसे डेवलपमेंट नहीं काम कहना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि एक दुनिया जो है एक नए खतरे की तरफ पूरी तरीके से जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने 85 हमले किए, ठीक है। और जो उसकी रिपोर्ट अभी आई है इराक की तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि हजदुशाबी के 15 लोग मारे गए हैं और 25 लोग जख्मी हुए हैं। ये हजदुशाबी वो है जो आईसिस से एक अरसे से लड़ रही है, और ये वही हजदुशाबी है कि जब आईसिस ने इराक और सीरिया के ऊपर कब्जा किया था तो ये कहा था अमेरिकन सदर ने कि 30 साल से क्या कहते हैं कम नहीं लगेगा इसको इराक से एलिमिनेट करने में। लेकिन ये जो हजदशाबी है इसने क्या किया, 3 साल के अंदर इराक का 90% एरिया इनसे खाली करवा लिया, और ये अब भी जो है सीरिया के अंदर आईसिस से लड़ रही है। और जितने भी ठिकानों के ऊपर हमला हुआ है ये वो सारे ठिकाने डिस्ट्रॉय किए गए हैं जिन ठिकानों से ये फोर्सेस जो हैं वो क्या नाम है आईसिस से लड़ती है। तो ये तो साबित हो गया कि इस हमले से पूरी तरीके से अमेरिका ने मदद पहुंचाई, किसको, आईसिस को। और उसके बाद जैसे ही ये हमले हुए उसने जो है सीरियन फोर्सेस के ऊपर वहां के आईसिस ने हमले शुरू कर दिए। तो अब ये डेवलपमेंट हुआ है 80-85 हमले के बाद। उसके बाद वो जो उन्होंने क्या नाम है सस्पेंड किया था इराकी रेजिस्टेंस ने, ये वो उन्होंने अपने जो कहा था कि अब मैं अटैक सस्पेंड कर रहा हूं, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अमेरिकन बेसेस के ऊपर कई हमले किए और जबरदस्त इनके क्या नाम है अमेरिकन फोर्सेस को क्या नाम है वो यानी उनके जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और अमेरिका ये सोच रहा था कि इस हमले के बाद जो है शायद जो है ये लोग दब जाएंगे, लेकिन ये दबे नहीं हैं। और दबने के बजाय जो है बाकायदा तौर के ऊपर अब आज इराक ने कहा आप इमीडिएट यहां से निकलिए। अब ये स्ट्रेटजी तैयार हो रही है बाकायदा तौर के ऊपर सीरिया की और क्या नाम है इराक की और ईरान की कि भाई इनको अब यहां से निकालना है, इनको हम यहां रखेंगे नहीं किसी तरीके से। तो अब अमेरिकन फोर्सेस के लिए खतरे बढ़ गए हैं और काफी अटैक्स बाकायदा तौर के ऊपर सीरिया के अंदर भी हुए हैं। इजराइल के अटैक के अंदर ईरान का एक कमांडर जो है वो मारा गया और कुछ लोग और जख्मी हुए हैं। वो सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा के जहां के ऊपर रोजा है वहां के करीब जो ईरान का टारगेट था। और जैसी कि खबरें आ रही है थी कि आरजीसी के बहुत से लोग आईआरजीसी के लोग नहीं बल्कि ये जो मरे हैं हजदुशाबी। और ये भी हमें याद रख लेना चाहिए कि हजदुशाबी के अंदर शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, कुर्द भी हैं और ईसाई भी हैं। ये वो फोर्स है कि जिसने जो है बाकायदा तौर से वहां से इनको निकाला था। तो ये अटैक हुए। उधर यमन ने जो है 2 जहाज जो हैं वो इनके अमेरिका के उसको उड़ा दिया। और उसके बाद ब्रिटेन ने यह कहा कि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं अपने आप यहां से इस जंग से।
और जो ऐलान किया था यूरोप ने कि 17 फरवरी को हम यमन के ऊपर बड़ा हमला करेंगे, यमन ने बाकायदा तौर के ऊपर उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी और लाखों लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पर उनकी भर्ती शुरू कर दी है। और यमन ने एक बहुत बड़ी बात कही, इससे पहले वो थ्रेट कर चुके थे और आज उन्होंने फिर से थ्रेट किया है कि याद रखो, जो इंटरनेट केबल जा रहा है वो हमारे यहां से जा रहा है और हम उसको जब काट देंगे तो फिर मिडिल ईस्ट का, एशिया का और यूरोप का मतलब सारा कारोबार और सारा सिस्टम चरमरा के बैठ जाएगा। ये इतना बड़ा लॉस होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो यमन ने आज उस धमकी को फिर से दोहरा दिया कि वो इंटरनेट की केबल जो है वो काट देंगे। दूसरी तरफ जो आज हमास ने जो है एक साथ अटैक करके 15 जो है इजरायली फौजियों को मारा। लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने जो है बाकायदा तौर के ऊपर मेटुला में, किरियात शमूनान में और भी 5-7 जगह इनके ऊपर अटैक किया। इजरायली फोर्सेस ने ईरान के लेबनान के गांव के अंदर आकर, लेबनान के बॉर्डर्स के अंदर हिजबुल्लाह के और ठिकानों के ऊपर भी अटैक किया है। और उधर इजराइल ने बड़ी जबरदस्त बम्बार्डमेंट किया और उस बम्बार्डमेंट को में सीधा सीधा उन्होंने मस्जिद को भी उड़ा दिया। और जिस इलाके को बम्बार्डमेंट किया था और उसके बाद लोग चले गए थे, लेकिन जब बम्बार्डमेंट खत्म हुआ, लोग आने लगे तो उनके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर गोलाबारी की। और ये जो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो पीस की बातचीत चल रही थी, वो अभी मामलात जो है एक तरह से देखा जाए तो अभी उसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। और कल हमने जैसे आपसे बातचीत की थी कि भाई ये इनके कई मुंह हैं और इनके कॉल और फेल के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें दिख रही हैं। बहरहाल इस वक्त ईरान, इराक और सीरिया ये मिलकर और यमन ये मिलकर बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं और इसका नतीजा ये कि आज इलात जो है, इलात के पास उम्मे रशरश नाम का जो इलाका था उसके ऊपर यानी यमन ने मिसाइल मारकर वहां के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक मिसाइल को तो इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था और सोचा था कि उसके बाद जो है ये आगे नहीं फायर कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उम्मे रशरश के ऊपर अटैक करने के बाद वहां के ऊपर भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और बारिश की वजह से आज जो सीन देखे हैं, जो मंजर देखे हैं, वो बड़े दर्दनाक हैं, बड़े डरावने हैं। छोटे छोटे बच्चे चीख रहे हैं, पानी के अंदर भीग रहे हैं और बहुत बुरा हाल है। और आज जो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 1 लाख लोग जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि वो मार दिए गए या वो मिसिंग्स हैं। ठीक है, तो 19,000 बच्चे, जो हम 17 कह रहे थे, आज पता चला कि 19,000 बच्चे वो हैं जो जिनकी फैमिली मार दी गई है और 17,000 बच्चे जो है इस क्या नाम है ये जो जेनोसाइड हुआ है उसके अंदर 17,000 बच्चे, जो 27-28 हजार की बातचीत, उसमें 17,000 बच्चे हैं जो मारे गए हैं। तो मुमताज साहब, आज का जो सीन दिखाया है, जो हमने ट्विटर्स के ऊपर और डिफरेंट जगह के ऊपर, तो वो देख नहीं सकते कि क्या बर्बरियत और क्या जुल्म, और बाकायदा तौर के ऊपर मिसाइल मारकर बाकायदा मस्जिद को डायरेक्ट उड़ाया गया है। तो ये सब जो गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल है वो अगर देखा जाए तो चल रहा है। वरना जो रफा के बॉर्डर के ऊपर लोग थे, जो बिल्कुल दीवार से वहां लग कर खड़े हुए थे, आज उनके ऊपर भी बम्बार्डमेंट किया गया। तो लेकिन ये सब देखने के बाद भी जो है हमारे ओआईसी के कंट्रीज ने कि उनके कानों के ऊपर जू नहीं रेंग रही। और ये जो मुझे पता चला है कि अमेरिका ने जो अटैक किया है उसमें जॉर्डन के देश से भी
जॉर्डन ने भी जो है अपने जहाज दिए हैं, और उन्होंने भी ये जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, ये जो लड़ रही है, किस लिए, इसकी कंडीशन क्या है कि भाई आप गजा में, भाई यमन हो वो भी ये कह रहा है कि गजा के अंदर आप पीस कर दीजिए, आप गजा के अंदर हमने रोक दीजिए, हम खत्म कर देंगे। इराकी रेजिस्टेंस जो कह रहा है वो कह रहा है कि गजा के अंदर रोक दे। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और पूरी दुनिया मिलकर गजा के अंदर सीज फायर कराने के बजाय जो है, जिस तरह से आगे आकर अमेरिका ने, जो पहले एक जमाने से हथियार दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, आज उसने आने के बाद ये इसको कोई हल्के में नहीं ले जो अमेरिका ने अटैक किया है, ये बाकायदा तौर के ऊपर वक़्त किया है कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हो गए हैं। हमने बहाना यह ढूंढा कि हमारे बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, वरना इससे पहले तो उनके नेवी सील के भी लोग मारे गए हैं, इससे पहले भी डिफरेंट अटैक्स हुए हैं, इधर से भी हुए हैं, उधर से भी हुए हैं। 168 अटैक हुए इससे पहले, क्या नाम है, अमेरिकन बेसिस के ऊपर इराक और सीरिया के अंदर, इधर से भी लोग मारे गए, उधर से भी लोग मारे गए हैं, ईरान के कमांडर्स भी मारे गए हैं, अमेरिकन। लेकिन इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से 85-85 अटैक करना और खुल के सामने आ जाना, तो मुझे लग रहा है कि ये दुनिया को एक नई जंग के तरफ डाल दिया गया है, बल्कि चलने लगे। ये सब सारी बातें जो पीस की ये सब जो हो रही हैं, इसमें कोई दम नजर नहीं आता है। और यही वजह है कि हमास ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि अगर फुल फ्लैश सीज फायर करोगे तो फिर, और सीज फायर के पहले फौज हटाओ, फौजें हटाओ, यहां से हट जाएगी गजा से तो सीज फायर होगी, वरना सीज फायर नहीं होगी। ये आज के डेवलपमेंट्स है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब।